जय श्री कृष्ण। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या, कहा जाए कि बहुत बड़ी संख्या में 99% लोग जो हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। मानसिक रूप से वो बंद गई है, उनकी बुद्धि का जो विकास है वो रुक गया है। 99% लोग जो हैं वो एक ऐसे मानसिक रोग से घिर चुके हैं जिसके विषय में उनको पता भी नहीं है। आज से कुछ साल पहले की बात करें, तकरीबन 20-25 साल पहले की, या उसके भी पहले बात करें 35-40 साल पहले, 35-40 साल पहले की बात करते हैं। 35 से 40 साल पहले क्या होता था, तब के जो लोग होते थे रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा वो पूरा योजना बनाते थे कि भाई 10 दिन हमें रिश्तेदार के यहाँ रुकना है। 10 दिन रुकते थे, उनके खेत खलियान देखते थे, हंसी मजाक होता था, आपस में चर्चा होती थी, धार्मिक चर्चाएं होती थी। जिस गांव में वो जाते थे वहां आस पड़ोस के लोगों से भी, उनकी जितने भी रिश्तेदार हैं, उस परिवार के रिश्तेदार हैं, वो लोग भी आ जाते थे। तो जब मेहमान जाते थे तो बैठ के हरी चर्चा होती थी, आपस में मिलते जुलते थे और एक अच्छा सा कहते हैं माहौल जमता था। ये 35-40 साल पहले की बात है। तब ये हुआ करता था तो लोग वास्तविक जीवन जिया करते थे। उनको बहुत जानकारी होती थी अपने आसपास की, घर खलियान, खेत खलियानों की, हर प्रकार की जानकारी, उनको दुनिया का नॉलेज हुआ करता था। 35-40 साल पहले लोगों की आदत ऐसी थी कि वो शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव थे, बहुत सक्रिय थे। सारे रिश्तेदारों के बारे में पता होता था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जब वो किसी शादी में जाते थे तो एक एक रिश्तेदार से मिलते थे कि भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम्हारे यहाँ क्या हाल चाल है, सभी से मिलते जुलते थे। अब 15 से 20 साल पहले जाएं तो 20 साल पहले ये होता था कि जो लोग थे वो जब भी कहीं जाते थे तो थोड़ा सा परिवर्तन आया तो लोग क्या करते थे कि अपना वैभव बताने का प्रयास करते थे कि भाई हम जो है अब ये काम कर रहे हैं, हमने इतना ग्रोथ कर ली है, इतनी उन्नति हमारे परिवार ने कर ली है। लेकिन फिर भी सबसे मिलते जुलते थे क्योंकि मोबाइल तब तक नहीं थे, तो सबसे मिलते जुलते थे, सबसे मिलना जुलना। एक एक व्यक्ति से, अगर एक शादी में वो गए हैं, शादी में अगर 100 लोग आए तो वो 100 रिश्तेदारों से सबसे बराबर मिलते थे, बातचीत करते थे, आपस में एक प्रेम था। तब भी ये होता था कि लोग एक दूसरे के खेत खलियान में जाते थे। बस ये है कि लोगों ने समय कम कर दिया। लेकिन अब समय बदल गया था, लोग 10 दिन 15 दिन की बजाय 3-4 दिन के लिए जाना शुरू हो गए। भाई 3-4 दिन निकालिए तो बहुत है, फिर भी जाते थे। ये था कि चलो परिवार के अगर जेंट्स नहीं जा पा रहा तो बाकी लोग जाते थे, और जेंट्स जो होता था, जैसे मुखिया होता था, वो शादी वाले दिन पहुंच जाता था, पर पूरा परिवार जाता था। 20 साल पहले तक लोग आपस में मिलना जुलना पसंद करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जानकारी लगती थी कि कौन क्या लग रहा, तो एक दूसरे से प्रभावित भी होते थे। अब क्या हो गया है कि इस तरह से मानसिकता को जकड़ लिया है टेक्नोलॉजी ने। जिस तरह से आजकल मोबाइल, इंटरनेट और दूसरी चीजों में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि कहीं भी जाने के लिए समय ही नहीं है। शादी में अब पूरा परिवार नहीं जाता, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति जाता है, वो भी शादी वाले दिन ही जाता है, और उसमें भी बार बार समय देखता है कि मुझे घर जाना है, या फिर कोशिश करता है कि वो अपने मोबाइल में लग जाए, मोबाइल में लगा रहे, व्हाट्सएप चलाता रहे या फेसबुक चलाता रहे। तो आज ज्यादातर जो जनसंख्या है उनको मानसिक रूप से इन चीजों ने जकड़ लिया है। आज का इंसान बदल चुका है। आज के इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार के बच्चे क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, या हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इतनी जानकारी से मतलब है कि हमारा खुद का क्या हो रहा है, मुख्य जानकारी, मुख्य न्यूज जो उनको पता चल जाए, बस यही हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। समाज में क्या हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। समय बदल गया है, सभी लोगों को जकड़ लिया टेक्नोलॉजी ने। मोबाइल इतनी बुरी चीज हो चुकी है लोगों के लिए कि जहां पे भी लोग जाते हैं, अगर उपयोग करना है तो कीजिए, लेकिन जब घर के बाहर आप कहीं जाते हैं तो वहां पे अगर फोन आता है तो बात करने तक ठीक है, लेकिन लोग बेवजह वहां पे भी टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाना शुरू हो जाते हैं। ना तो अब शादियों में आप सभी लोगों से मिलते हैं, ना सभी रिश्तेदारों से मिलते हैं। यहाँ तक कि शादी में आपने देखा होगा कि ऐसे भी रिश्तेदार आपके आते होंगे जो दूर से देख के कट जाते होंगे, दूर से देखकर ही वो साइड हो जाते होंगे। यानी कि आज के समय में सभी लोग बस अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें देख लो। शादी की फोटो खींच के वो फेसबुक या दूसरी जगह डालना पसंद करते हैं, लेकिन सामने खड़े हुए रिश्तेदार से मिल के वो बात करना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों को देखा है, ग्रुप बना लेते हैं कि एक कोई भी पहचान का मिल गया तो उसके साथ साइड में हो जाना, बाकी लोगों को अनदेखा कर देना। तो आज के समय में लोगों की मानसिकता बहुत बदल चुकी है। आज के समय में इस तरह से सभी का दिमाग जगड़ चुका है कि न किसी के मरने पे लोगों को दुख होता है, न किसी की शादी में लोग खुश होते हैं। बस लोग कुछ कुल मिला के अपना ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो बर्बाद करते हैं खुद के लिए ऐसी जानकारी के लिए जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो फेसबुक पे बस फोटो डाल के या दूसरों की फोटो को देखकर ही उनको कमेंट्स करने में या लाइक करने में या फिर उसी में वो चर्चा करते रहते हैं, घंटों बिता देते हैं, बस वो यही देखते रहते हैं किसने अब क्या फोटो डाली। ये सब चीजें जो हैं बताती हैं कि इंसान को किस तरह से मानसिकता को इंसान की जकड़ लिया इन चीजों ने। आज आपको आपके रिश्तेदारों के बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी। और
इस तरह से अगर आगे बढ़ते रहेंगे, आने वाला समय तो और बेकार आएगा और खराब आएगा कि अगर किसी की मौत भी हो जाएगी तो गिनती के ही लोग पहुंचेंगे, 8, 10, 12 लोग आएंगे, वो भी वो जिनसे कोई ना कोई मतलब हो या जो बिल्कुल सगे वाले रिश्तेदार हो वो। बाकी लोग जिस तरह से एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की दुनिया होती जा रही है। तो यही आगे भी होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी साधक लोग हैं आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं कहीं भी, तो मोबाइल का सिर्फ फोन आने जाने के लिए उपयोग करें, बेवजह के मोबाइल लेके ना बैठे। अपने बच्चों को रिश्तेदारों क्या लेके जाएं, जब भी छुट्टी रहती है, जब भी समय मिलता है तो लेके जाएं, जिससे कि वो भौतिक दुनिया को समझे, वहां जाके वो वहां की स्थिति को समझे, लोगों के व्यवहार को समझे। ऐसे खेल या ऐसी एक्टिविटीज कहते हैं जिनको गतिविधियों पे उनका ध्यान जाए, जो मोबाइल के अलावा भी गतिविधियों पे उनका ध्यान जाए। मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी बन के आया है बच्चों के लिए, बहुत ही बुरी तरह से मानसिक उनको रोगी कर दिया है। जो ज्यादातर मोबाइल बच्चे चलाते हैं, अगर उनको मोबाइल ना मिले तो वो अनमने से हो जाते हैं, ना अच्छे से बात करते हैं, ना खाना खाते हैं, खाना खाते भी उनको मोबाइल चाहिए, अनमने से हो जाते हैं, एक अलग बैठ जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, बात नहीं करते, गुस्सा होते हैं। मतलब मोबाइल उनके लिए एक बीमारी बन चुका है, मोबाइल उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो ये जो स्थिति है बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से कमजोर कर रही है आप लोगों को, और आज का समय बदल रहा है और आगे बहुत बुरी स्थिति होगी। पूरी दुनिया जानती है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है सभी तरह की टेक्नोलॉजी का, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयास करते हैं कि यहीं पे सारी चीजें खपाई जाएं। दूसरे देशों में बच्चों के लिए रूल्स हैं कि कितने साल के उम्र के बच्चे मोबाइल यूज करेंगे, कितने साल के नहीं करेंगे, कितने साल तक के बच्चों को कितनी देर ही बस मोबाइल दिया जाएगा, टीवी कितनी देर देखने दी जाएगी, रूल्स है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो ऐसा है कि बस बच्चा अगर रो रहा है, परेशान कर रहा है तो उसको दे दो मोबाइल, चुप बैठा रहेगा और अपन अपना काम करते रहो। इस तरह की विचारधारा रखने की वजह से लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो खुद उसमें जकड़े हुए रहते हैं कि वो खुद इतना अपना समय अलग ऐसी चीजों में बर्बाद करते हैं कि वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, और ये सारी चीजें बिगड़ती जा रही है और समय के साथ बिगड़ती जाएगी। इसलिए जितने भी साधक हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी से यही हमारा अनुरोध है कि जितना हो सके भौतिक जीवन जिए अपना, और ये जो चीजें इनसे बच्चों को भी दूर रखें, और खुद भी जब घर के बाहर जाएं और नहीं जाते हैं तो जाएं, रिश्तेदारों के घर जाएं, मिले बैठें और उनके हालचाल लें, सारी चीजों को समझें और भौतिक दुनिया में रहें, स्वप्न की दुनिया में ना रहें। ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के चक्कर में स्वप्न की दुनिया में रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते। तो भौतिक दुनिया का आनंद लें, घूमें फिरें, रिश्तेदारों में जाएं, बच्चों को लेके जाएं और भौतिक जगत का उपयोग करें। मोबाइल चलाना है 1-2 घंटे का एक नियत समय बना ले, कि बच्चा अगर देखता है तो आधा घंटा 1 घंटे का नियम बना ले, या तो 1 घंटा टीवी देख ले या फिर 1 घंटा मोबाइल चला ले, इससे ज्यादा ना दे। चाहे आपको कुछ दिन थोड़ा सा शक्ति दिखाना पड़े, लेकिन यही आपके बच्चे का भविष्य बचाएगा। अन्यथा हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ज्यादा गेम खेलते थे, मोबाइल में नहीं पर पहले भी गेम्स आते थे, बहुत ज्यादा गेम्स खेलते थे, और आज भी वो कुछ नहीं कर पाए जीवन में। छोटी मोटी दुकान खोल के आज भी बैठ के उसमें वो गेम ही खेलते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाए, न शिक्षा में न किसी दूसरी चीज में। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।